दोस्तों, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और तैयार होंगे एक और जायके भरे सफ़र की शुरुआत के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं इन दिनों आपके लिए खास महाराष्ट्र के जायके। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं बता दूं कि आज की हमारी जो पहली रेसिपी है वो है कोल्हापुरी चिकन। दोस्तों, कोल्हापुरी चिकन बेहद ही स्पाइसी और हॉट चिकन करी है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए मसालों को भुनना होगा और उनमें से सबसे पहले हम भून रहे हैं सफ़ेद तिल को। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल के लिए हैं और 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल लिया है। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच खसखस। तो दोस्तों, इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है कढ़ाई में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भूरे रंग का हो गए हैं और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। दोस्तों, इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने प्याज को फ्राई करना है बाकी साबुत मसालों के साथ, तो उसको शुरू करते हैं। तो अब गरम करते हैं तेल कढ़ाई में। 2 बड़े चम्मच तेल के लेंगे आप। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। आइए इसमें सारे साबुत मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों, 1 छोटा चम्मच सरसों का, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा सीड, 3 छोटे चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 स्टिक दालचीनी की, लौंग और साबुत काली मिर्च के 4 से 5 दाने और 3 से 4 हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची खोलकर। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। इसको करने के बाद अब इसमें डलेगा प्याज, 2 बड़े प्याज कटे हुए। दोस्तों, ये प्याज जो हैं आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं। सारे खड़े मसाले भी जो हैं वो कुक हो गए हैं और अब गैस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इस मसाले को हमने मिक्सी में चलाना है टमाटर के साथ। तो दोस्तों, अब इस मिक्सी में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर कटे हुए बारीक। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 फ्लेक्स लहसुन के और अब इसमें डाल देंगे हम ये जो मसाला हमने बनाया है प्याज का। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें जो सूखे मसाले हमने पीसे थे, नारियल, सफ़ेद तिल और इसमें खसखस, इसको भी इस मसाले के साथ डालकर पीस लेंगे। दोस्तों, मसाला तो हमने पीस लिया है। अब कुक करना है हमने चिकन पीसेस को। चिकन के पीसेस को कुक करने के बाद उसमें मसाला डालकर पकाया जाएगा। तो सबसे पहले कुक करते हैं चिकन पीसेस को।
यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन। यहाँ पर बहुत छोटा सा चिकन लिया है मैंने, 700 ग्राम के आसपास। और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम दही, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पेस्ट 2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक का, और फिर उसके बाद इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो दोस्तों इस तरीके से चिकन पीसेस को मसालों से कोट करने के बाद हमने फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करना हम शुरू करते हैं। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 बड़े चम्मच के आसपास। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, आइए चिकन पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। अब हमने चिकन पीसेस को हाई फ्लेम पर कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चिकन पीसेस काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, हालांकि ये पूरे कुक नहीं हुए हैं, 50% ही कुक हुए हैं। अब बाकी का जो ये कुकिंग है चिकन का, ये होगा मसाले के साथ, जो कि हमने मिक्सी में पीसा था। तो वो मसाला इसमें हम डाल देते हैं। दोस्तों मिक्सी में से पूरा मसाला निकल जाए, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं हम। अब इस मसाले को भुनना है हमने तेज आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला अपना तेल नहीं छोड़ दे। तो अभी हम इसको ढक देते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों आइए चिकन को चेक कर लेते हैं, 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से कुक हो गया है और चिकन के पीसेस भी कुक हो गए हैं। तो दोस्तों अब बारी है इसमें कोकोनट मिल्क डालने की। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिया है नारियल का दूध, या आप रेडीमेड टेट्रा पैक्स में भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप घर पर भी बना सकते हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। नारियल का जो दूध हम इसमें डाल रहे हैं, ये जो चिकन करी हमने बनाई है ये काफ़ी स्पाइसी है, इसके स्पाइसीनेस को ये बैलेंस करता है। इसमें एक और वेरिएशन दे सकते हैं आप, चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच गुड़ का। अगर गुड़ आपके पास किसी वजह से नहीं हो तो आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया। यहाँ मैं ले रही हूँ कटा हुआ बारीक धनिया, 1 से 2 बड़े चम्मच। दोस्तों ये कोल्हापुरी चिकन करी तो तैयार है, अब इसको वक्त आ गया है सर्व करने का। तो दोस्तों अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। अब इसे गार्निश करेंगे कुछ धनिया पत्तों के साथ। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बेहद ही लजीज और स्पाइसी कोल्हापुरी चिकन।
तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और आप सोच रहे हैं इसको अपने बावर्ची खाने में बनाने की, तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी, देखिए इसका रिकैप। कोल्हापुरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 700 ग्राम चिकन, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 2 अदद बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1/4 कप कोकोनट मिल्क, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच दही, 3 बड़ा चम्मच तेल और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। ड्राई रोस्ट के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 2 बड़ा चम्मच सूखा नारियल और 2 छोटा चम्मच खसखस। सूखे मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच सरसों, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 3 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 अदद दालचीनी, 4 से 5 अदद लौंग, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 अदद लहसुन और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। कोल्हापुरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले सफेद तिल, सूखा नारियल और खसखस को ड्राई रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लें। फिर फ्राई पैन में तेल गरम करके इसमें सरसों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च और छोटी इलायची डालकर भून लें। 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और इसे लाल होने तक पकाएं। फिर मिक्सी में टमाटर और लहसुन के साथ खड़े मसालों के साथ तली प्याज डालकर इसे पीस लें। उसके बाद तिल, नारियल और खसखस का ड्राई रोस्ट किया हुआ मुरक्कब भी इसमें मिला लें। फिर चिकन लें और उसमें दही, लाल मिर्च का पेस्ट, नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें। तेल गरम करें और उसमें चिकन को हाफ फ्राई कर लें। मिक्सी में पिसा हुआ पेस्ट भी इसमें मिला लें। कुछ देर पकने के बाद उसमें कोकोनट मिल्क मिला दें। हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है कोल्हापुरी चिकन। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। रसोई में आपका फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, पहले के मुकाबले में हमारे खाने पीने में काफ़ी बदलाव आ गया है, क्योंकि हम ज़्यादा वाकिफ़ हो गए हैं चीज़ों से। तो आपके इसी बदलाव को देखकर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो मालूमात जो आपको सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने में मदद करता है। अगर आए दिन बदलते डाइट ट्रेंड्स और हेल्थ स्टडीज की वजह से आप कंफ्यूज हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे उन खानों के बारे में जो आपके जिस्म के हर हिस्से के लिए सेहतमंद है। पालक। पालक से ब्लड फ्लो, हड्डियों की मजबूती और आंखों की नजर सेहतमंद होती है। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग के लिए मुफीद है और ज़ियाबतीस और कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखता है। इसके बजाय आप किशमिश या स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हैं। वॉलनट्स यानी कि अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। अखरोट के बजाय आप तिल, पिस्ता या बादाम भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओट्स यानी कि जई में हेल्दी फाइबर होता है जो कि आपके दिल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए मुफीद है। जई के बजाय आप फ्लैक्सीड भी ले सकते हैं। दही। दही खास तौर पर जो वजन घटाने में लगे हैं उनके लिए बेहतरीन खाना है, क्योंकि इसे खाने से आपका पेट अंदर रहता है और आप सेहतमंद भी रहते हैं। गाजर। गाजर विटामिन ए का अच्छा सोर्स है और ये स्किन के लिए भी मुफीद है। टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कई तरह के कैंसर और दिल की बीमारी से महफूज रखता है। इन सब खानों के अलावा ताज़ा हर्ब्स और मसाले भी आपके सेहत के लिए मुफीद हैं। थोड़ा प्रोटीन भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें, चिकन और मछली जैसे खानों के जरिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये मालूमात आपके बदलते लाइफस्टाइल में मददगार होगी। इसी के साथ वक्त हो गया है आपके खतूत लेने का, जिसमें कि आपकी परेशानियों को हल करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है हिना ने झांसी से। वह पूछती है कि सख्त सब्जियों को आसानी से कैसे काटा जा सकता है। हिना, सख्त सब्जियों को काटने के लिए आप सब्जियों को पहले माइक्रोवेव में चला लें 2 से 3 मिनट के लिए, फिर आप उसे काटेंगे तो काफ़ी आसानी से कट जाएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं हमारा आज का अगला खत। अगला खत है फातिमा का किशनगंज से। ये पूछती है कि दूध को उबालने का सही तरीका क्या है कि दूध उबालते टाइम एकदम से बाहर ना आए। फातिमा, जब भी दूध को उबालें तो ये ध्यान रखें कि दूध को किसी बड़े पतीले में ही उबालें और पतीले के साइड्स पे अगर आप मक्खन को मल देंगे तो दूध उबलते वक्त बाहर नहीं आएगा। वो मक्खन को टच जब करता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। तो उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं हम आज का आखिरी खत। आखिरी खत है जुबेदा का मुरादाबाद यूपी से। उनकी परेशानी ये है कि वह जब भी चावल बनाती हैं तो उतने खिले खिले नहीं बनते। इसी के साथ उनका रंग इतना सफ़ेद नहीं होता। जुबेदा, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चावल को बॉईल करें तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल के साथ साथ उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। इससे आपके चावल काफ़ी खिले खिले बनेंगे और साथ ही में चावल का रंग भी सफ़ेद रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरे बताए के जवाबों से आपकी परेशानी हल हो सकेगी। महाराष्ट्र फूड स्पेशल एपिसोड में इस्तकबाल है।
दोस्तों जैसे कि हमारी मेन रेसिपी काफ़ी स्पाइसी थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्यों ना आपको सिखाया जाए कुछ मीठा। मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट श्रीखंड की। दोस्तों श्रीखंड एक दही से बनी डेजर्ट है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए दही, जो कि मैंने मलमल के कपड़े में टांगा था आधे घंटे के लिए, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और इसके बाद हम इसे डालेंगे एक बोल में। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। दही को आप अच्छे से फेंट लें, उसको वापस स्मूथ करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि श्रीखंड महाराष्ट्र क्यूजीन के अलावा गुजराती क्यूजीन में भी इंक्लूड होता है और बतौर डेजर्ट ये शादियों में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी दही के लम्स ना रहें। एकदम स्मूथ होना चाहिए ये हंकर्ड। दोस्तों इस रेसिपी में जो हम चीनी डालेंगे वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो लोग चीनी खाना नहीं पसंद करते वो इसमें स्वीटनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से दही को स्मूथ कर लिया और तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें दूध के डालेंगे। और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 3 बड़े चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो दोस्तों चीनी की जगह अगर आप इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं तो एक लो कैलोरी डेजर्ट हो जाता है और आप इसे बिना टेंशन के खा सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए डलता है ज़ाफ़रान। कुछ बूंदें आप ज़ाफ़रान की डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, इससे कड़वाहट भी आ सकती है ज़्यादा डालने से। ज़ाफ़रान डालने के बाद इसमें डलेगी इलायची। छोटी इलायची यहाँ मैंने क्रश करी हुई है 2 से 3। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है ज़ाफ़रान और इलायची का, और आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान से रंग भी कितना खूबसूरत आया है। तो दोस्तों बेसिकली यही श्रीखंड है जिसमें कि हंकर्ड को फ्लेवर किया गया है ज़ाफ़रान और इलायची के साथ, और उसके साथ साथ इसमें चीनी डाली गई है मिठास के लिए। और अब ये तैयार हो चुका है, इसे सर्व करना है हमने। दोस्तों अब इसे गार्निश करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ, जिसमें कि मैंने बादाम और किशमिश लिया है। और इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं ज़ाफ़रान की कुछ बूंदें गार्निश के लिए। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बेहद ही लजीज डेजर्ट श्रीखंड। तो दोस्तों इस लजीज डेजर्ट को अपने घर पर जरूर ट्राई करें और यकीन मानिए कि आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, और साथ ही आपको घर बैठे मिल जाएगा महाराष्ट्र के खाने का जायका। तो दोस्तों नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1 से 2 बड़ा चम्मच दूध, 3 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, कुछ बूंदे ज़ाफ़रान की, 2 से 3 अदद छोटी इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स और ज़ाफ़रान गार्निश के लिए। सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर उसमें दूध डालें और अच्छे से मिला लें। उसके बाद पिसी हुई चीनी मिलाएं, फिर मिलाएं कुछ बूंदे ज़ाफ़रान की और बारीक पिसी हुई छोटी इलायची डालकर अच्छे से हिलाएं। उसके बाद गार्निश करें ड्राई फ्रूट से। लीजिए तैयार है लजीज श्रीखंड।
तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लूंगी इसी वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई महाराष्ट्रियन रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।